पाकिस्तान में एक बार फिर से भारत की एयर स्ट्राइक का खौफ नजर आ रहा है। भारत की एयर स्ट्राइक के डर से पाकिस्तान में आतंकियों के बीच भगदड़ मच गई है। पीओके में छिपे आतंकियों में भारत की एयर स्ट्राइक का खौफ दिख रहा है। पीओके में सक्रिय आतंकवादी अब सुरक्षित ठिकाने की तलाश में अपनी जगह बदल रहे हैं। पीओके में छिपे आतंकी अब सुरक्षित जगह की तलाश में खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पीओके और पंजाब में सक्रिय कई आतंकी अब अपना ठिकाना खैबर पख्तूनख्वा में बना रहे हैं। इसको लेकर टाइम्स नाउ भारत के शो प्रतिशोध में आए एक्सपर्ट्स ने क्या कुछ बताया, आइए जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीओके से शिफ्ट हुए आतंकी कैंप, केपीके में जैश और हिजबुल के आतंकी कैंप शिफ्ट हुए। लेकिन सबसे बड़ी इसमें बात यह सर कि लश्कर के कैंप अभी यहां शिफ्ट क्यों नहीं हुए, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? देखिए, बात सिंपल है। ये जो कह रहे हैं कि ये ले गए खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ नहीं है। जो ये रिवर जा रही है, इंडस रिवर जा रही है, उसके उस साइड गए हैं। वो इलाका मोरलेस सेफ है। जो यहाँ सोचते हैं कि हम अंडरग्राउंड चल जाएंगे तो भारत का कोई चीज आएगा अटैक तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, वो उनकी भूल है। देखिए, वो केपी में क्यों जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा को? उनको लगता है कि हम शायद वहाँ पहुँच नहीं पाए, इसलिए ये यूज नहीं करेंगे। अच्छा, मेरा आकलन जो कह रहे हैं, टीटीपी के अगेंस्ट इनका यूज नहीं होगा, केवल इसलिए इनको ये लग रहा है कि सुरक्षित दूरी हो जाएगी, शायद उतनी दूर तक मारना पड़े, क्योंकि इनके स्ट्रेटेजिक एसेट हैं। देखिए, ये यूज करना चाहते हैं, ये जो तंजीमें हैं उसको भारत के अगेंस्ट में अपने निकलना चाहते हैं, जाकर के सिक्योरिटी देना चाहते हैं पूरे वेस्ट एशिया में। तो वहाँ पर न्यूक्लियर बम ये वो करेंगे, हम जाएंगे क्योंकि वहाँ से पैसे आएंगे। यहाँ पर ये हमें उसको ये कर देंगे, स्ट्रेटजिक है, आप भारत के साथ लगे रहो। और जो टीटीपी है वो करना चाह रहे हैं कि आप चले जाओ वहाँ पर अफगानिस्तान से जाके कुछ कर लो। कुछ एक तस्वीरें सर वॉल पे डालता हूँ, कमोडोर बहल जरा इसको एक्सप्लेन भी कीजिएगा। जैसे इसका ये देखिए, हिजबुल मुजाहिदीन HM313 ये गेट बता रहा है, यहाँ पर बिल्डिंग ये कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है। ये वही केपीके वाला इलाका जिसको बताया जा रहा है कि इंडस के उस तरफ ये केपीके की तरफ टुवर्ड्स केपीके ये वाला कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट दिखाइए, इस तरीके के कई कंस्ट्रक्शंस वहां हो रहे हैं जो असल में हिजबुल मुजाहिदीन और जैश मोहम्मद के लोग वहां पर कर रहे हैं या इनको बचाने के लिए किया जा रहा है। सवाल यह है दो चीजें, एक तो यहां लश्कर अभी तक क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरा अगर इस तरीके से इनको बसाया जा रहा है तो क्या वहां से, क्योंकि यहां तो ये लॉन्च पैड बनाते हैं, यहां ट्रेन करते हैं, यहां इस तरफ भेज देते हैं, क्या वहां ये पर्पस सर्व कर पाएंगे आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा पूछा आपने। पहले गलती से मैंने लश्कर तैयबा बोला था, एक्चुअली जैश मोहम्मद के ही हैं और खासकर मसूद अजहर के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। और मसूद अजहर खुद भी गिलगिट बाल्टिस्तान में था। तो कहीं ना कहीं ये जो बना रहे हैं, प्रॉपरली प्लान करके इन मरकज को बनाया जा रहा है जहाँ पे इनको ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट और वेपन सिस्टम्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन जो बात जनरल साहब भी कह रहे थे उसमें भी दम है। वो ये कह रहे थे कि डिस्टेंस हमारे बॉर्डर से बहुत ज्यादा होगा, लेकिन साथ में मैं ये आपको बात बिल्कुल कहने को तैयार हूं, अभी भी मैं इस बात पे कायम हूं कि इनकी फ्रिक्शन बढ़ेगी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अच्छा, इस वजह से, हाँ, इस वजह से। और वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी। बेशक ये बेसिक पर्पस इनको भेजने का वहां वो ना हो, लेकिन दोनों ही एक तरह के लोग हैं, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दे रिपेल ईच अदर, इसलिए यहां पर ही होने वाला। लेकिन एक चीज ये बताइए, लश्कर का एक रीजन आया जल्दी एक आयाम जोड़ा। देखिए, आपने देखा है HM313, ये कौन सी है? ये वो है सर, हाँ, हिजबुल मुजाहिदीन 313, हिजबुल मुजाहिदीन 313। देखिए, ये फिदायन ब्रिगेड है, हिजबुल मुजाहिदीन। ये भारतीय बोलते थे कि भारत सैयद सलाहुद्दीन, हाँ, ये नहीं, हाँ, भावलपुर में जो मरकज है वो है, जो कि जैसिका है, जो मुर्दके में है, वो जो लश्कर तौबा का वो वही है। ये हिजबुल मुजाहिदीन है और ये उनके आत्मघाती हैं। ये वहां पर देखिए, जनरली वो फील करते हैं कि जो कश्मीरी गए वो हैं, वो उनको दूर बसा रहे हैं, वहां बसा रहे हैं ये। और इसके पहले कोई की मरकज नहीं थी। लेकिन सर ये अकल से इतने ऑपरेशन सिंदूर में हर तरह की मार इनको पड़ चुकी है। एक नेवी वाली छोड़ दें अगर, तो हवाई मार ये खा चुके हैं, ग्राउंड से भी ये मार खा चुके हैं, उसके बाद ये सोच रहे हैं सुरक्षित दूरी हो जाएगी इनके लिए, अंदर जाएंगे।
देखिए क्या हुआ था, अंडरग्राउंड होंगे, अंडरग्राउंड, इसके यहाँ पे बंकर बनेंगे। बंकर कैसे बना रहे हैं ये लोग? दे आर गोइंग 3-4 स्टोरेज बिल्डिंग, और ये जो जा रहे हैं ये नदी का किनारा है, इसके नीचे बना रहे हैं। देखिए बालाकोट भी खैबर पख्तूनख्वा ही में था, इसके पहले दोनों मरकज वहीं पे थे, चाहे आप लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद वहां थे। हिजबुल मुजाहिदीन कभी भी उसकी मरकज है ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में मरकज नहीं थी, क्योंकि उनको ये कहते थे होम ग्रोन है। ईआरएफ की जो बात होती है, जो रेजिस्टेंस फ्रंट, वो भी उनको कहते हैं होम ग्रोन है। अब उनको उधर बसा रहे हैं। सैयद सलाबुद्दीन का कोई मरकज नहीं है, वो उसको कहते थे कि दे हैड द ओवरऑल हेडक्वार्टर। नहीं तो ये मैं ये जानना चाहता हूं कि वाकई इनकी स्ट्रेटजी काम आ सकती है, कारआमद हो सकती है, ये फेल्ड स्ट्रेटजी है? सर देखिए ये स्ट्रेटजी जो उनकी है कि मेरा स्ट्रेटेजिक एसेट यही 3 है, इनको पूरा का पूरा दे देंगे कि जो आप करना है भारत के साथ। वो तो ये चाह रहे हैं, लेकिन क्या ये कामयाब होंगे इसमें? कॉमोडोर बहल कहां से कामयाब हो जाएंगे? देखिए कोई भी आतंकी एलिमेंट को जब हम ट्रेन करके इस्तेमाल करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं कि जाके लड़े, भारत के अंदर ऐसा आतंकी हमला करे। यस, 1-2 सुसाइडल जैसे कि 5-6 आ गए थे, लेकिन ये आज तक क्या सक्सीड हुआ है? क्या भारत टूटा है या भारत को 1000 से ब्लीड कर पाया? लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, ये जो अंडरग्राउंड बना रहे हैं स्टफ, इसके साथ साथ ये रेडार प्रूफ, यानी कि रेडार से भी ये पिकअप नहीं होते, सैटेलाइट से भी पिकअप नहीं होते, और इनको जो विजिबल जो कंडीशंस हैं, इनको इस तरीके से बनाया जाए आसानी से पकड़ में ना आए, कैमोफ्लेज हो जाए, आसानी से पकड़ में ना आए, और कम से कम सतह पर नहीं, सतह से नीचे 3-4 मंजिला इमारत नीचे बसा दें। ये उस तरीके से ये बंकर बनाकर रहेंगे। लेकिन चलिए अभी नहीं, वक्त आने दीजिए, बताते हैं हम कि इसको कैसे फोड़ेंगे। और अफगानिस्तान की पाकिस्तानी नेताओं को चेतावनी। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, पाकिस्तानी नेता भड़काऊ बयान बंद कर दें और काबुल पर आरोप लगाने से बाज आए। पाकिस्तान ने कहा था अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को पनाह मिल रही है। टीटीपी पर हालिया महीनों में पाकिस्तानी आर्मी पर हमले के आरोप लगे हैं। पाकिस्तानी आर्मी पर हमले के आरोप, और टीटीपी वाले कहते हैं असल मुसलमान तो हम हैं, तुम तो असल में मुसलमान ढंग से बने भी नहीं हो, और तुम अगर मुसलमान बने नहीं हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, तो तुमको मार दिया जाना ही वाजिब है, ये कह रहे हैं ये। और टीटीपी को पनाह मिल रही है अफगानिस्तान में, ऐसा पाकिस्तान मानता है। पाकिस्तान इस समय अफगानिस्तान के खिलाफ तमाम दुष्चक्र बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका हश्र क्या होने वाला है? देखिए एज पर द टीटीपी इज कंसर्न, टीटीपी पूरा का पूरा, देखिए तालिबान है, वो तालिबान एक्चुअली पाकिस्तानी तालिबान, वो चाहते हैं पख्तूनिस्तान की जो संरक्षण है, जिसमें कि अफगानिस्तानी तालिबान भी हैं, जो कि पुराना इलाका जो आता है खैबर पख्तूनख्वा का मैक्सिमम इलाका है। रहमियार खान तक वो कहते हैं कि हम वहां तक आएंगे और हम ले लेंगे। इसके लिए उन्होंने पूरी की पूरी अपनी स्ट्रक्चर बनाई हुई। तो ये कामयाब होंगे पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, मेरा ऐसा मानना है। और इनको देखिए अफगानिस्तान से सपोर्ट कहिए, ये जो कहिए, क्योंकि उनका भी है कि डूरंड लाइन को हम नहीं मानते। तो सर इसी में एक अगली खबर जुड़ती है और उस पर मैं आपके पास आ रहा हूं कॉमोडोर बहल। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर यह खबर है, अमेरिका का एयरबेस है और इस पर कब्जे का बड़ा प्लान। पहले किसी जमाने में इसको बिल्ट जो है अमेरिका ने ही किया था, बनाया था, और इसको कब्जे का प्लान अमेरिका बना रहा है। एयरबेस पर कब्जे में अमेरिका की सीढ़ी बनेगा मुनीर, और पाकिस्तान को अमेरिका से चाहिए सैन्य उपकरण, इसलिए वो बदले में ये कर रहा है। वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को चाहिए अमेरिका का साथ, इसलिए वो कर रहा है। अब तालिबान सरकार ने बगराम को लेकर बड़ा बयान दिया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा है, हम 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे, अगर इसके लिए लड़ना भी पड़ा तो अगले 20 साल तक लड़ेंगे। और लड़ने के मामले में कम से कम तालिबान को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, जिसने अमेरिका को वहां से भगा दिया था। अमेरिका को वहां से निकलने के बाद अचानक ये महसूस होने लगा है कि बगराम तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, हमने उसको क्यों छोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं हमने इसको बनाया था, हमको वापस दे दो। और अब ट्रंप ये तक धमकी दे रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं, समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन इधर असल में पाकिस्तान के जरिए इस अपने हित को साधना चाह रहा है अमेरिका, और अमेरिका से पाकिस्तान चाह रहा है सैन्य उपकरण, वैश्विक मंचों पर उसकी मदद, ताकि उसके सुर में सुर मिलाया जा सके। लेकिन क्या ये होने वाला है कॉमोडोर? बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप देखिए इसको, ये बागराम बेस की इंपॉर्टेंस तो सबसे पहले हमने उस दिन भी डिस्कस कर ली थी कि सबसे बड़ा बेस था, कमांड एंड कंट्रोल था, लॉजिस्टिक्स उसकी स्ट्रेंथ थी, वहाँ की हब था, और उसमें 10,000 के करीब 2 रनवेज यानी कि स्ट्रेटेजिक जहाज भी वहाँ लैंड करते थे, बॉम्बर्स भी लैंड करते थे, फाइटर्स भी, ट्रांसपोर्ट भी, C-130, C-7। एक सेकंड आपको रोकूं सर, एक सेकंड बीच में रोक के आप लोगों से एक बात मैंने पूछी थी और उस दिन आप लोगों ने एंडोर्स किया था कि वहाँ रेयर अर्थ मेटल का एक तरीके से वो दिखाकर छलावा
वहां अमेरिका को इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि बलोच के विद्रोह को दबाया जा सके। क्या टीटीपी के विद्रोह को दबाने के लिए ये बगराम वाला जो है ये शिगुफा छेड़ा गया है और वहां से अमेरिका की मदद लेकर किसी तरह टीटीपी के खिलाफ उसको इस्तेमाल करने की, ये तो नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो रहा, क्योंकि अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है कि अगर उसको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पे नजर रखनी है, चीन पे रखनी है और साथ में ईरान के ऊपर। तो इतना लेट रियलाइजेशन? ये रियलाइजेशन खुद देखिए, 20 साल उन्होंने तालिबान से लड़ा। अचानक ये यूरेका मोमेंट क्यों आया उनके लिए, ये बगराम को लेके? देखिए, यूरेका मूवमेंट इसलिए आया क्योंकि चीन की रिलेशनशिप बेहतर होने लग गई है अफगानिस्तान के साथ। ट्राइलैटरल मीटिंग्स हुई थी, तभी ये पाकिस्तान का नाम आप अभी ले रहे हैं, जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे अगस्त 2025 के अंदर। और उस मीटिंग में ये निर्णय लिए गए थे कि यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इंपॉर्टेंस दी जाएगी और चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में तो मान लीजिए कि पाकिस्तान के साथ, ठीक है, चाइना से बढ़ती कुर्बत की वजह से अचानक बगराम प्यारा लगने लगा है, लेकिन अगर मान लीजिए पाकिस्तान इसमें सीढ़ी बनता है अमेरिका के लिए बगराम हासिल करने के चक्कर में, पाकिस्तान को टीटीपी की तरफ से और मार पड़ेगी, अफगानिस्तान उसका क्या हाल करने वाला है, तालिबान, और क्या अपने मंसूबों में अमेरिका कामयाब होगा बगराम के मामले में? जनरल सेना देखिए, बगराम के बारे में अमेरिका कभी उसको छोड़ना नहीं चाहता। देखिए, ये चीजें 2016 से शुरू हुई थी, जब इन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प साहब थे, जब आने के बाद उन्हीं के उसमें तो हुआ था, उन्हीं के समय हुआ। उन्होंने जब बात किया, कतर को लाए, उसके साथ मीडिएशन करके उन्होंने कहा था बगराम हम नहीं छोड़ेंगे, हमारा कमांड कंट्रोल वहीं होगा, जैसे अल उदीद बेश है वो इसको रहना चाहते थे, और ये बातचीत हो गई थी। मगर जब 20 साल वहां रहे, 2021 में छोड़ा नहीं, मार के भगाया है, भाग खड़े हुए, और जिस तरह से लटक के लास्ट एयरक्राफ्ट में गए हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं मजबूरी में तब किया गया था, और अब बहुत शिद्दत से महसूस होने लगा कि बगराम हाथ से क्यों चला गया। अब उनको लगता है, लेकिन अब इसमें आगे होने वाला क्या है? देखिए, बगराम उनकी तो बहुत सोच है, क्या है, बातचीत चल रही है, ये कहते हैं 1 बिलियन पर ईयर लेंगे आपसे, बातचीत चल रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जियोग्राफिकली अमेरिका बहुत दूर है, थप्पड़ क्या इधर पाकिस्तान को पड़ेंगे गुस्से में कि तुम बगराम लेने में मदद करने की सोच रहे हो? देखिए, पाकिस्तान को तो आप छोड़ दीजिए, ये तो ऐसा चीज है, ऐसा मसला जाएगा, ये सोच रहा है ना। मतलब टीटीपी के हमले और तेज होने वाले हैं क्या आने वाले दिनों में? ये देख लीजिए, बगराम जितना होगा, टीटीपी के हमले उतने ज्यादा होंगे पाकिस्तान। स्टेटमेंट देखिए इसकी, क्या स्टेटमेंट आई, भड़काऊ बयान मत दें, उंगली मत उठाएं, अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करें, क्या क्या नहीं तालिबान ने इनको बोल दिया। वही चीज जो पाकिस्तान हमारे साथ करता है, चाहे वो पठानकोट का हमला था या मुंबई का हमला था, हमने तो एक कसाब को एक विजिबल प्रूफ भी दिया था। तो क्या कर लिया पाकिस्तान ने? हमने उनको डोजेस दिए हंड्रेड्स, तो उन्होंने क्या कर लिया? अब वही चीज वो अफगानिस्तान भी उनको यही कह रहा है कि पनपने वाले तो तुम्हारे देश के अंदर है, आतंकी, तुम उन पे एक्शन लो। हाँ, ये बताओ कि कहां पे है हमारे देश के अंदर। और वो अगली खबर ले लेता हूं सर, फिर आता हूं आपके पास। शहबाज शरीफ की लंदन में नौटंकी देखिए जरा। शरीफ ने लंदन में अमन का राग अलापा, ये देखिए जरा इनके मुंह से अमन की बातें। अमन का राग, ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद शहबाज शरीफ ने कही अमन की बात। शहबाज ने कहा जंग से कोई फायदा नहीं, ओहो अच्छा, नुकसान ही होता है जंग से, कहा। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर घिरे शहबाज। एक यूजर ने लिखा, जब जेब खाली हो जाती है तो अचानक सद्बुद्धि आ जाती है। दूसरे ने लिखा, जनता को बरसों भूख और महंगाई में झोंककर अब शरीफ साहब को इज्जत चाहिए। इतनी मार पड़ी है कि अमन का राग अलापने के अलावा सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली ये भी है, वरना इनसे, ये आपको याद होगा जब आगरा समिट चल रही थी यहाँ हिंदुस्तान में, तब वहां करगिल का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था। ये इस तरह के तो लोग हैं सर, अमन की बात कर रहे हैं। आपको पता है कहां से गए? ये सऊदी अरेबिया से म्यूचुअल एग्रीमेंट करके गए। उसके बाद वहां क्या बोलते हैं, कश्मीर की राग अलापे हैं कि कश्मीर हमारा है और हम उसके लिए कुछ इनके मुंह से अमन कैसा लगता है? देख लीजिए, इनको सुनने जो वहां लोग आए थे वो कौन होंगे? आपको जाहिर है पाकिस्तानी मूल के लोग होंगे, पाकिस्तान प्रशंसक होंगे, वहां पे गए थे इनको सुनने। जब इन्होंने ये सब बातें कही, वहां पर कोई इनको सुन नहीं रहा था, वहां हल्ला मच गया। इन्होंने कहा रुक जाओ भैया, खाना मिलेगा। इस कदर तो भूखे लोग हैं ये, खाना मिलेगा, खाने से ही बात शुरू होती है, खाने पे खत्म हो जाती है, और कहते हैं बड़ी बड़ी बातें। यहाँ निवाले की तो व्यवस्था, निवाले की तो कर दो पहले। ये देखिए, ये हाल है इनका। 44% पाकिस्तान इस समय भुखमरी कंडीशन के अंदर गुजर रहा है, स्पेशली जब इतने बड़े फ्लड्स आए हैं वहां पे। तो ऑब्वियसली बात तो खाने की। आप उस दिन बता रहे थे कि इनका नया एयरक्राफ्ट बन रहा है, जिसमें वो एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस को इन्होंने नया तब्दील कर दिया है। उधर 43% का हवाला दे रहे हैं, इनकी इधर अय्याशी भी तो देख लीजिए। बिल्कुल। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये आ जाती है, जब ये बात करते हैं ऑल एनकम्पासिंग डायलॉग की। इसका मतलब इनका है IWT, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर है कि हम वो बात करेंगे जिसमें सारे मुद्दे, टेररिज्म को भी करेंगे, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी भी आएगा। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ी क्लियर चीज भारत ने कही है कि तुम पहले टेररिज्म को बंद करो, और अब एक नई चीज ऐड कर दी है
कि पीओके वापस करो, तब हम बातचीत करेंगे। और ये इनको स्टंप कर रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए बाहर जाके ये अलापना शुरू कर देते हैं कि एक ऑल एनकम्पासिंग डायलॉग हमारे साथ किया। ये कंपोजिट, ऑल एनकम्पासिंग, इस तरह की अलग अलग शब्दावली के साथ ये आते रहते हैं। अपने वाले मुद्दे को, जो इनका मुद्दा है, उसको किनारे रख देते हैं, और वो मुद्दे जो मुद्दे हैं नहीं, एक्चुअली भारत का अभिन्न अंग जो है उसको लेकर मुद्दा बनाना चाहते हैं। भारत से जो नदी बह रही है वो भारत के लोगों के पहले काम ना आए, वहां जो वो खून बहाने की बात करते हैं वहां पर पानी चला जाए। इस तरह की बातें करना और साथ में अमन की बातें भी जोड़ना। देखिए दिनेश जी, जब इन्होंने बोला ना कश्मीर ये वो, लोगों ने कहा कि अपने लोगों को पहले खाना खिलाओ, इसलिए कह रहे थे खाना भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। उन्होंने कहा ये जो तुम अभी तक इतने साल तक भड़काते रहे ना, कश्मीर हमारा सरताज है, कश्मीर हमारी जगलर वेन है, ये सब बात तुम जो छोड़ दो, क्योंकि तो आप ले नहीं सकते। वहाँ की जनता को ये पूरा पता है कि आप ले नहीं सकते साहब। आप 1 इंच की बातें करते हैं कि हम पूरा का पूरा कश्मीर ले लेंगे, हम IW, कोई तो कह रहा था कि हम सारी नदियां ले लेंगे। अरे साहब, उनसे पूछिए कि 25 करोड़ जनता को खाना कैसे खिलाया जाए। आप तो चले जाते, आपने कहा ना एम्बुलेंस को कन्वर्ट कर दिया, एयरबस को कन्वर्ट कर दिया एक एब्सोल्युटली 5 स्टार होटल में, उसमें जा रहे। आप सऊदी से पैसा लेने गए? नहीं सर, इनके साथ जो समस्या है वो ये है कि मुंह है कि मानता नहीं। मुंह चला देने में क्या समस्या है, वो चला देते हैं, ये बाकी कुछ तो चलता नहीं है। या फिर क्रिकेट का बैट लेके वहां गोली चलाने की कोशिश करते हैं। और चीन ने पाकिस्तान को दिया सबसे बड़ा धोखा। 2030 तक J-35 मिलने की उम्मीद नहीं, अगले साल तक J-35 मिलने के दावों की निकली हवा। तो ये पहले ही मालूम था कि चाइना जो प्रॉमिस कर रहा है वो एक तो पहले फुलफिल नहीं होने वाला। अगर फुलफिल हो गया तो वो जो माल मिलेगा वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल होगा। और एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल कैसा होता है, PL-15 के मामले में आपने देख लिया, वो नहीं होता, कम से कम जो कारगर हो। और इस बहाने ये भी कह दिया जाता है कि देखो कितना बड़ा खरीदार हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स का पाकिस्तान है, जबकि उसको दिया भीख में ही जाता है। और इस तरीके से अपने यहाँ पर अपने हथियारों की हवा बनाने की कोशिश होती है। तो कुल मिलाकर ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसमें भी डिलीवरी नहीं होगी, ये पहले ही मालूम था और ये आ गई खबर। देखिए, ये संडे गार्डियन की रिपोर्ट है जिन्होंने एनालाइज किया है। चीन की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ना ही पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, लेकिन वो जो कह रहे हैं उसमें काफी दम है। वो कहते हैं कि अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, अभी प्रोटोटाइप है, अभी टेस्टिंग चल रही है, अभी कैरियर के ऊपर इसके टेस्ट करेंगे, क्योंकि ओरिजिनली ये जहाज जो है नेवल वर्जन का जहाज है, जिसमें एयरफोर्स वर्जन को J-35A कहते हैं। सर वो कहते हैं कि अभी अपने वालों को वो एक ही दे पाए, अभी अपने वालों को भी बहुत कम संख्या में दे पाए हैं। और उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है, उसको कहते हैं जब तक कि कोई भी इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करनी है पहले टेस्ट करेंगे, वैलिडेट करेंगे, तभी एक्सपोर्ट करेंगे। अभी तो प्रोटोटाइप स्टेज पे है। J-35 जब अपनी नेवी को चाइना नहीं दे पा रहा है, बल्कि 1-2 ही दिए हैं अभी, उसको टेस्ट करेगा और फिर देने वाली बात होगी, तो जाहिर ही ये टाइमलाइन मेंटेन नहीं हो सकती जिसका जिक्र किया गया था।